नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। तो खबरों का आगाज करते हैं विस्तार के साथ। धान खरीदी के मुद्दे पर केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात का समय नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस अनदेखी पर भड़के हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का घमंड 7वें आसमान पर है। इसका मतलब है कि ये लोग अब जाने वाले हैं। रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी का घमंड 7वें आसमान पर है, जनता इसे देख रही है। सीएम ने कहा कि हरियाणा हिमाचल उपचुनाव हारे तो 5 से 10 रुपए दाम किए हैं कम। अब यूपी में हारेंगे तो यूपीए के दाम पर आ जाएंगे। वहीं इस दौरान सीएम बघेल ने बीजेपी को इतिहास से सीख लेने की भी नसीहत दी। देखिए, प्रजातंत्र में राज्य के मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्री से बात करना, ये कोई अलग अलग दल के सरकारें रही है और समय नहीं देना, ये तो मतलब समझ लीजिए कि अब उनके जाने के दिन आ गए हैं कि यदि मंत्रियों से भी आपको मिलने का और बात करने का समय नहीं है तो आपके घमंड जो है वो 7वें आसमान पर है। और जनता देख रही है, हिमाचल की जनता ने और हरियाणा की जनता ने और कर्नाटक की जनता ने सबक सिखाया है। अभी तो केवल उपचुनाव में ये हारे हैं तो 5 रुपये कम हुआ है। 5 राज्य के चुनाव होने वाले हैं। यदि इसमें निपटा तो समझ लीजिए जो 2014 के पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल डीजल उस दर पे आ जाएगा। अब ये लोग इतिहास में, देखिए, इतिहास से सीखा जाना चाहिए, इतिहास में जीना नहीं चाहिए। इतिहास में जो कुछ भी हुआ है उसे वर्तमान को सीखना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हम यदि इतिहास में यदि जिएंगे हम अपना वर्तमान खो देंगे। स्थिति ये है कि इतिहास के या महापुरुषों की कोई भी कही गई बात को आज की परिस्थिति में उसे बारीक से बारीक अध्ययन करके उसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए जिससे वर्तमान पीढ़ी को लाभ मिल सके। ये अपने कार्यों के आधार पर वोट मांगे, चंद्रगुप्त मौर्य और इसके उसके, अब इनके इतिहास के ज्ञान कितना है इससे समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी बिहार जाते हैं और तक्षशिला को बिहार का बताते हैं। धान खरीदी के मुद्दे पर केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात का समय नहीं मिलने को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत गरमाई हुई है और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी पर तंज कसा है। इस दौरान पेट्रोल डीजल के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए सीएम भूपेश बघेल ने ये साफ कह दिया है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हारे हैं तो 5 से 10 रुपए जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो कम किए गए हैं, लेकिन अब अगर उत्तर प्रदेश में हारेंगे तो यूपीए के दाम पर आ जाएंगे। इस तरीके की बातें सीएम भूपेश बघेल ने कही। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के सेकेंड डोज को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। अब खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने भी सरकारी उचित मूल्य दुकानों से राशन लेने वाले हितग्राहियों के लिए दोनों डोज अनिवार्य कर दिए हैं। यानी अगर दोनों डोज नहीं लगेंगे तो फ्री राशन भी नहीं मिलेगा। इसी तरह रतलाम में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना सेव नहीं मिलेगी और तो वहीं इंदौर में बगीचों में टहलने और उज्जैन में होटलों में रुकने नहीं दिया जाएगा। एमपी में 1.15 करोड़ परिवारों की 4.90 करोड़ हितग्राहियों को फिलहाल सरकारी उचित मूल्य दुकानों से राशन दिया जाता है। आदेश के अनुसार राशन दुकान संचालकों को ही ये ब्यौरा रखना होगा कि किसने दूसरा डोज लगवाया है और किसने नहीं। इसके आधार पर नजदीकी अस्पताल को उन्हें स्लिप भेजनी होगी और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि टीके के दोनों डोज लगवाने वालों को ही राशन दिया जाए। 31 दिसंबर तक दूसरा डोज भी पूरी तरह से हमको अपनी जनता को लगाना है। 17 तारीख को फिर महाअभियान है। कल हमारी कोशिश लगातार है कि बिना वैक्सीन के कोई ना रहे। सेकंड डोज जिनके ड्यू थे उन सबको लगा दें। मैं समाज के सभी बहन भाइयों से, सभी आदरणीय जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं उनसे प्रार्थना करता हूं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से अपील करता हूं कि वो ढूंढ के जो लोग शेष बचे हैं उनको भी वैक्सीन लगा के सेकेंड डोज दे के कोविड से पूरी तरह से सुरक्षित करवाने में हमें सहयोग करें। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान कोविड की दूसरी डोज को लेकर
सक्रिय हैं और उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द कोरोना की दूसरी डोज लगवाएं ताकि कोरोना से बचा जा सके। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना के तहत पुरानी तालाब स्थित हरिजन बस्ती में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। अज्ञात अपराधियों ने सबूत मिटाने के लिए कुएं में शव फेंक दिया। सुबह जब मोहल्ले के लोग कुएं में पानी भरने गए तो शव बरामद हुआ। ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 संदिग्धों को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है और इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की जो जांच है वो शुरू कर दी है। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कोतवाली पुलिस को कि एक कुआं है, उसमें एक बॉडी पड़ी हुई है और ब्लड भी कुएं की बाहर भी पड़ा है, कुएं की दीवार पे भी लगा हुआ है। कोतवाली पुलिस के द्वारा जाकर मौके पर तस्दीक की गई। तस्दीक करने पर पाया गया कि एक व्यक्ति है, उसकी पहचान जो है राजा स्वीपर के नाम से की गई है, जो गुड़ चौराहे का रहने वाला है और अपनी बहन के पास अक्सर रानी तालाब के पास आता रहता था और करीब 27 वर्ष का है और पुराना 1-2 चोरी का इसका अपराध भी है। घटनाक्रम के संबंध में पुलिस द्वारा अभी मौके पर पंचनामा कार्रवाई की जा रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको किसी ने चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की और उसको कुएं में फेंक दिया है। कुछ लोगों को बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बिछुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां ग्राम सिछोरा में एक महिला ऑटो से जैसे ही उतरी तभी पीछे से आकर रहे एक ट्रक ने महिला को रौंद दिया। हादसे में महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने बिछिया पुलिस थाना में दी। जानकारी मिलते ही बिछिया पुलिस मौके पर पहुंचे, जिसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में भेज दिया गया। मौके पर महिला की पहचान नहीं हो सकी। जानकारी के मुताबिक ट्रक रायपुर की ओर से जबलपुर की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। बहरहाल पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो लगातार जिस तरीके से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है, वही एक बार फिर से मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां पर एक महिला को एक ट्रक ने रौंद दिया। आपको बता दें कि महिला जैसे ही ऑटो से उतरी तो ट्रक चालक ने पीछे से उसको रौंद दिया, जिसके बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। और उसके बाद महिला की मौत के बाद आसपास के लोगों ने बिछिया पुलिस थाना को इसमें तमाम जानकारी दी और जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी की जांच में पुलिस जुट गई है। बालाघाट जिले के बेहर तहसील अंतर्गत गांव गड़ी के डेयरी फार्म पशु प्रजनन क्षेत्र के कैंपस के अंदर एक वन्य प्राणी तेंदुआ झाड़ी और नाले के बीच में बुरी तरीके से फंस गया, जिसका सकुशल रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही तेंदुए को रात से नाले में फंसा हुआ देखा गया था, जो अपनी जान बचाने के लिए रात भर चिल्लाता रहा। दूसरे दिन जानकारी लगते ही कान्हा से वन विभाग का पूरा अमला घटनास्थल पर पहुंचा और तेंदुए का रेस्क्यू किया। आप देख सकते हैं जो बालाघाट जिले की है, जहां पर बेहर तहसील के अंतर्गत एक गांव में जो तेंदुआ है वो बुरे तरीके से झाड़ुओं और नाले के बीच में फंस गया था, जिसके बाद वहां पर वन विभाग की टीम पहुंची और वन विभाग की टीम ने उनका रेस्क्यू किया।
वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी समाज को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि आप लोगों ने पीएम मोदी के सामने जो कार्यक्रम की प्रस्तुति दी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। अपने प्रधानमंत्री जी भी अभिभूत हो गए। प्रधानमंत्री जी भी अद्भुत व्यक्ति हैं। पहले पद्मश्री पद्म विभूषण कुछ गिने चुने बड़े लोग, ज्यादा पढ़े लिखे चर्चित, उन्हीं को दिया जाता था। लेकिन मोदी जी धन्य हैं, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के कला के पार किए, ढूंढ ढूंढ के कलाकारों को सम्मानित किया। ये कला का सम्मान है। वहीं इंदौर में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल लगातार जारी है। किताब के विरोध में आज हिंदू जागरण मंच ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने और सलमान खुर्शीद की लिखी किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर जिलाधीश को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हिंदू जागरण मंच ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि सलमान खुर्शीद द्वारा जानबूझकर धार्मिक भावना भड़काने और हिंदू समाज को निशाना बनाते हुए सनातन धर्म की तुलना क्रूर इस्लामिक संगठनों से की है। खुर्शीद द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, पुस्तक में हिंदू समाज की तुलना बोको हराम और ISIS से की गई। उसी के विरोध में आज पुतला दहन किया और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में हमने मांग की कि सलमान खुर्शीद ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा के पूरे देश में दंगे फैलाने की कोशिश की है, तो इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी किताब को पूरे देश में प्रतिबंधित किया जाए। अगर इस पर प्रतिबंध नहीं लगता है तो हिंदू जागरण मंच सड़कों पर पूरा मालवा प्रांत में आंदोलन कर। सलमान खुर्शीद जिनकी किताब सनराइज ऑफ अयोध्या पर पूरे तरीके से बवाल लगातार जारी है। इससे पहले उनके घर में भी तोड़फोड़ कर दी चुकी है, जिसके बाद तमाम कांग्रेसी नेताओं ने इसका विरोध किया और अब सलमान खुर्शीद के खिलाफ हिंदू जागरण मंच की ओर से राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया और कलेक्टर की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस पूरे मसले पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। ओ मोटर बंद कर दे मनी। ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਓਏ ਬਾਹਲਾ ਡਰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੋਂ। ਡਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬਾਈ, ਜੇ ਚੰਡੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਓਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯਾਰ ਡਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ। ਲੈ ਦੱਸ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੀ ਭਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜਮਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ। ਆ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਕਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਤੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਚ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਬਾਈ ਆਹ ਐਲਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਐਂਡੀ ਕਰਾਤੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਦਾ ਫੋਨ। ਹੋ ਚੱਲ ਜਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਐਂਡ ਕਰਾ ਦੇ। हर जुबान ते इक्को गल, चन्नी करदा मसले हल।
नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। तो खबरों का आगाज करते हैं विस्तार के साथ। धान खरीदी के मुद्दे पर केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात का समय नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस अनदेखी पर भड़के हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का घमंड 7वें आसमान पर है। इसका मतलब है कि ये लोग अब जाने वाले हैं। रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी का घमंड 7वें आसमान पर है, जनता इसे देख रही है। सीएम ने कहा कि हरियाणा हिमाचल उपचुनाव हारे तो 5 से 10 रुपए दाम किए हैं कम, अब यूपी में हारेंगे तो यूपीए के दाम पर आ जाएंगे। वहीं इस दौरान सीएम बघेल ने बीजेपी को इतिहास से सीख लेने की भी नसीहत दी। देखिए, प्रजातंत्र में राज्य के मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्री से बात करना, ये कोई अलग अलग दल के सरकारें रही है और समय नहीं देना, ये तो मतलब समझ लीजिए कि अब उनके जाने के दिन आ गए हैं कि यदि मंत्रियों से भी आपको मिलने का और बात करने का समय नहीं है तो आपके घमंड जो है वो 7वें आसमान पर है। और जनता देख रही है, हिमाचल की जनता ने और हरियाणा की जनता ने और कर्नाटक की जनता ने सबक सिखाया है। अभी तो केवल उपचुनाव में हारे हैं तो 5 रुपये कम हुआ है। 5 राज्य के चुनाव होने वाले हैं, यदि इसमें निपटा तो समझ लीजिए जो 2014 के पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल डीजल उस दर पे आ जाएगा। अब ये लोग इतिहास में, देखिए इतिहास से सीखा जाना चाहिए, इतिहास में जीना नहीं चाहिए। इतिहास में जो कुछ भी हुआ है उसे वर्तमान को सीखना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हम यदि इतिहास में यदि जिएंगे तो हम अपना वर्तमान खो देंगे। स्थिति ये है कि इतिहास के या महापुरुषों की कोई भी कही गई बात को आज की परिस्थिति में उसे बारीक से बारीक अध्ययन करके उसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जिससे वर्तमान पीढ़ी को लाभ मिल सके। ये अपने कार्यों के आधार पर वोट मांगे, चंद्रगुप्त मौर्य और इसके उसके, अब इनके इतिहास के ज्ञान कितना है इससे समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी बिहार जाते हैं और तक्षशिला को बिहार का बताते हैं। धान खरीदी के मुद्दे पर केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात का समय नहीं मिलने को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत गरमाई हुई है और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी पर तंज कसा है। इस दौरान पेट्रोल डीजल के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए सीएम भूपेश बघेल ने ये साफ कह दिया है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हारे हैं तो 5 से 10 रुपए जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो कम किए गए हैं, लेकिन अब अगर उत्तर प्रदेश में हारेंगे तो यूपीए के दाम पर आ जाएंगे। इस तरीके की बातें सीएम भूपेश बघेल ने कही। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के सेकेंड डोज को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। अब खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने भी सरकारी उचित मूल्य दुकानों से राशन लेने वाले हितग्राहियों के लिए दोनों डोज अनिवार्य कर दिए हैं। यानी अगर दोनों डोज नहीं लगेंगे तो फ्री राशन भी नहीं मिलेगा। इसी तरह रतलाम में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना सेव नहीं मिलेगी और तो वहीं इंदौर में बगीचों में टहलने और उज्जैन में होटलों में रुकने नहीं दिया जाएगा। एमपी में 1.15 करोड़ परिवारों के 4.90 करोड़ हितग्राहियों को फिलहाल सरकारी उचित मूल्य दुकानों से राशन दिया जाता है। आदेश के अनुसार राशन दुकान संचालकों को ही ये ब्यौरा रखना होगा कि किसने दूसरा डोज लगवाया है और किसने नहीं। इसके आधार पर नजदीकी अस्पताल को उन्हें स्लिप भेजनी होगी और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि टीके के दोनों डोज लगवाने वालों को ही राशन दिया जाए। 31 दिसंबर तक दूसरा डोज भी पूरी तरह से हमको अपनी जनता को लगाना है। 17 तारीख को फिर महाअभियान है। कल हमारी कोशिश लगातार है कि बिना वैक्सीन के कोई ना रहे। सेकंड डोज जिनके ड्यू थे उन सबको लगा दें। मैं समाज के सभी बहन भाइयों से, सभी आदरणीय जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं उनसे प्रार्थना करता हूं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से अपील करता हूं कि वो ढूंढ के जो लोग शेष बचे हैं उनको भी वैक्सीन लगा के सेकेंड डोज दे के कोविड से पूरी तरह से सुरक्षित करवाने में हमें सहयोग करें। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान कोविड की दूसरी डोज को लेकर
सक्रिय हैं और उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द कोरोना की दूसरी डोज लगवाएं ताकि कोरोना से बचा जा सके। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना के तहत पुरानी तालाब स्थित हरिजन बस्ती में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। अज्ञात अपराधियों ने सबूत मिटाने के लिए कुएं में शव फेंक दिया। सुबह जब मोहल्ले के लोग कुएं में पानी भरने गए तो शव बरामद हुआ। ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 संदिग्धों को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है और इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की जो जांच है वो शुरू कर दी है। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कोतवाली पुलिस को कि एक कुआं है, उसमें एक बॉडी पड़ी हुई है और ब्लड भी कुएं की बाहर भी पड़ा है, कुएं की दीवार पे भी लगा हुआ है। कोतवाली पुलिस के द्वारा जाकर मौके पर तस्दीक की गई। तस्दीक करने पर पाया गया कि एक व्यक्ति है, उसकी पहचान जो है राजा स्वीपर के नाम से की गई है, जो गुड़ चौराहे का रहने वाला है और अपनी बहन के पास अक्सर रानी तालाब के पास आता रहता था और करीब 27 वर्ष का है और पुराना 1-2 चोरी का इसका अपराध भी है। घटनाक्रम के संबंध में पुलिस द्वारा अभी मौके पर पंचनामा कार्रवाई की जा रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको किसी ने चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की और उसको कुएं में फेंक दिया है। कुछ लोगों को बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बिछिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां ग्राम सिछोरा में एक महिला ऑटो से जैसे ही उतरी तभी पीछे से आकर रहे एक ट्रक ने महिला को रौंद दिया। हादसे में महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने बिछिया पुलिस थाना में दी। जानकारी मिलते ही बिछिया पुलिस मौके पर पहुंचे, जिसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में भेज दिया गया। मौके पर महिला की पहचान नहीं हो सकी। जानकारी के मुताबिक ट्रक रायपुर की ओर से जबलपुर की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। बहरहाल पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो लगातार जिस तरीके से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है, वही एक बार फिर से मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां पर एक महिला को एक ट्रक ने रौंद दिया। आपको बता दें कि महिला जैसे ही ऑटो से उतरी तो ट्रक चालक ने पीछे से उसको रौंद दिया, जिसके बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। और उसके बाद महिला की मौत के बाद आसपास के लोगों ने बिछिया पुलिस थाना को इसमें तमाम जानकारी दी और जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी की जांच में पुलिस जुट गई है। बालाघाट जिले के बेहर तहसील अंतर्गत गांव गड़ी के डेयरी फार्म पशु प्रजनन क्षेत्र के कैंपस के अंदर एक वन्य प्राणी तेंदुआ झाड़ी और नाले के बीच में बुरी तरीके से फंस गया, जिसका सकुशल रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही तेंदुए को रात से नाले में फंसा हुआ देखा गया था, जो अपनी जान बचाने के लिए रात भर चिल्लाता रहा। दूसरे दिन जानकारी लगते ही कान्हा से वन विभाग का पूरा अमला घटनास्थल पर पहुंचा और तेंदुए का रेस्क्यू किया। आप देख सकते हैं जो बालाघाट जिले की है, जहां पर बेहर तहसील के अंतर्गत एक गांव में जो तेंदुआ है वो बुरे तरीके से झाड़ुओं और नाले के बीच में फंस गया था, जिसके बाद वहां पर वन विभाग की टीम पहुंची और वन विभाग की टीम ने उनका रेस्क्यू किया। वहीं
वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी समाज को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि आप लोगों ने पीएम मोदी के सामने जो कार्यक्रम की प्रस्तुति दी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। अपने प्रधानमंत्री जी भी अभिभूत हो गए। प्रधानमंत्री जी भी अद्भुत व्यक्ति हैं। पहले पद्मश्री पद्म विभूषण कुछ गिने चुने बड़े लोग, ज्यादा पढ़े लिखे चर्चित, उन्हीं को दिया जाता था। लेकिन मोदी जी धन्य हैं, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के कला के पार किए, ढूंढ ढूंढ के कलाकारों को सम्मानित किया। ये कला का सम्मान है। वहीं इंदौर में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल लगातार जारी है। किताब के विरोध में आज हिंदू जागरण मंच ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने और सलमान खुर्शीद की लिखी किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर जिलाधीश को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हिंदू जागरण मंच ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा